हम लोग आज बनाते हैं डीप गले का ब्लाउज, जिसका साइज है हमारा शोल्डर हमारे 13.5 है। एक क्रॉस फ्रंट है, शोल्डर में क्रॉस फ्रंट की नाप लेंगे। डीप गले में बैक शोल्डर में 14.5 है। एक क्रॉस बैक है। ये अपर बस्ट हमारा 42 है, फुल बस्ट हमारा 46 है, वेस्ट हमारी 37 है, स्टेप पॉइंट हमारा 11.5 है, लेंथ हमारी 17 है, फ्रंट की नेक हमारे 7 और 10 है। 10 बैक का है, 7 फ्रंट का है। अब हम लोग इसकी कटिंग जानते हैं कि ये कैसे होएगा। हम लोगों ने अपना मेजरमेंट देखा और हम लोग अब डीप गले की 46 फुल बस्ट से कटिंग करते हैं। डीप गले की हमारी सबसे पहले हमने 2 पॉइंट की इधर उधर मार्क कर लिया है, दोनों तरफ, ऊपर और साइड में। इसके बाद हमारी फुल लेंथ है 17.5, इस पे हमने पॉइंट लगाया, 17.5 पे पॉइंट लगाया। फुल बस्ट है हमारा 11.5, उस पे हमने मार्क्स लगाया। अंडर बस्ट हमारा 15 है, उस पे हमने मार्क्स लगाया। हमने अभी अपर बस्ट की और आर्महोल जो यहाँ पे गोलाई निकालते हैं उसका मार्क्स नहीं लगाया है। ऊपर शोल्डर स्लोप के लिए 1 इंच पे हमने मार्क लगाया। इस पे हम अपनी लाइनें ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है। ये हमारा ये अपर बस्ट हो गई। ये हमारी शोल्डर स्लोप की लाइन है। ये हमारी फुल बस्ट है, ये हमारी अंडर बस्ट है और ये हमारी फुल लेंथ है। अब हम लोग अपने शोल्डर पे चलते हैं। शोल्डर का मार्क करते हैं, जो कि हमारा है 13.5। इसका हाफ हम लगाते हैं। ये हमने इसका हाफ लगा दिया। अब हमें अपनी शोल्डर की आर्महोल की लेंथ निकालने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो हम लगाते हैं इसमें। अपर बस्ट हमारा 42 है, जिसका आया 10.5। एक मार्क्स हमने ये लगा दिया। अब इसमें हमें 1 इंच माइनस कर देना है। इसके बाद हमारे पास है 13.3 है हमारे पास। ये हमारा पूरा आया है 4 में 1 पॉइंट कम, 3.25 आया है। इसमें हमने 0.25 इंच छोड़ दिया है, तो हमारा ये 3 इंच बच रहा है। ये हमारा 3 इंच बच रहा है। इस 3 इंच को हमने निकाल के जो हमारे आर्महोल लेंथ है, आर्महोल गोलाई है, उसकी जो भी लेंथ है वो हमें निकालनी है। ये भी तरीका है और दूसरा भी हमने बॉडी की नाप में भी बताया है कि वो कैसे लेना है। तो हमारा है 17.5। ये हमारा पॉइंट है। अब हमारी ये आर्महोल लेंथ है। अभी हम इसको पेंसिल से ही ड्रा कर रहे हैं, ताकि कुछ अगर हमें सही करना हो तो चार्ट गंदा ना हो। अब इस पर हमें बिल्कुल स्ट्रेट मार्क कर लेना है। ये हमें अपना स्ट्रेट मार्क लेना है। शोल्डर क्रॉस फ्रंट के जो भी शोल्डर थे वो हमने लगाए हैं। अब हम अपना अपर बस्ट, फुल बस्ट ये लगाते हैं। हमारा अपर बस्ट है 10.5, एक मार्क्स ये लगाया। और वेस्ट हमारी है 37। हमने यहाँ पे अपना 37 ये लिख लिया, 42 ये लिखा। बॉडी नाप है, हर जगह लिख देते हैं, क्योंकि बनने के बाद उसमें लूजिंग ऐड हो जाती है। 46 हमारी फुल बस्ट है। फुल बस्ट हमारी ये आएगी। अब हमने
अपर बस्ट लगाया और वेस्ट लगाएंगे जो कि हमारी 37 है। ये मैंने मार्क एक किया। ये मार्क करने के बाद इसको मिलाते हैं और बीच पे फुल बस्ट पे एक मार्क लगा देते हैं। अब हमें अपने फुल बस्ट को नापना है जो कि हमारा है 46, जो आया 11.5। 11.5 में देखिए ये हमारा इंच टेप बाहर जा रहा है 1.5 इंच एक सूत, तो हमें बाहर इसका जस्ट डबल कर देना है। तो हमारा 1.5 के हिसाब से 3 हुआ और एक पॉइंट जो है तो 3.25 आया। ये हमने मार्क्स कर दिया ऊपर। ये हमें पॉइंट बना लेना है। इसको मिलाते वक्त इसमें कोई लूजिंग नहीं लेनी है अपर बस्ट में। लेकिन जब ज्यादा गैप हो, जैसे 46 और 42 में हमारा 4 इंच का गैप आ रहा है, तो हमें ये प्लेट्स के लिए अपर बस्ट में 1 इंच की लूजिंग लेनी है। डीप गला बनाने के लिए हमें कुछ लूजिंग चाहिए, तो ये हमने 1 इंच 1.25 इंच की लूजिंग हमने ये ले ली। इस पे अब हमने यहाँ पे लूजिंग वाली मार्क को मिलाना है। ये हमें मार्क लगाना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इन लाइनों को हमने पूरी कर लिया। ये हमारी पूरी हो गई, ये हमारी पूरी हो गई और ये हमारी पूरी हो गई। अब हमें अपनी प्लेटों का मार्क लगाना है फुल बस्ट पे। चूंकि हमने बॉडी का नापा हुआ है तो 4.5 9 इंच बस्ट टू बस्ट नापा, जो दूरी होती है बस्ट के बीच की वो 9 है, तो हमने 4.5 पे एक पॉइंट लगाया। और यहाँ पे हैवी साइज में हमने 2 इंच का एक मार्क लगाया और यहाँ पे हमने 1.5 का एक लगाया मार्क। ये हमारा प्लेट्स की दूरियां हो गई हैं। अब हमारे जो हमें प्लेट्स देनी है अपनी, वो हमें हमारी जो 17 लेंथ है 1.5 इंच की हमें प्लेट देनी है। साइड की प्लेट हमारी एक मार्क हमने करना है जो कि 1.5 इंच का है। हमने इसको जोड़ा, लेंथ ज्यादा है, हमने 1.25 करा है। साइड लेंथ, साइड की जो प्लेट होती है वो 1.25 करी है हमने। 2 आ रही है, 2 इंच की हमने ये प्लेट दी है क्योंकि हैवी साइज है, 2 इंच की दी है और इनकी लेंथ भी आगे की अच्छी है, पीछे की कम है। अब हमने एक मार्क साइड प्लेट्स का लगाया, एक फ्रंट का स्ट्रेट हल्का सा लगा देंगे। फ्रंट से हमें इस प्लेट को डालते वक्त सिर्फ 1 इंच लेना है। साइज कम होएगा तो साइज में कम आएगी, ये हैवी साइज इसलिए 1 इंच हमने ये लिया है। इस पे भी एक मार्क्स हम करेंगे, इसको और इस पॉइंट को मिला देंगे। ये हमने इस पॉइंट को बना दिया, साइड प्लेट हमने कर ली। अब हमें अपने आर्मोल पे आना है। गले का हमने 3.25 इंच हमने ये मार्क्स लगा के जो शोल्डर स्लोप है हमने लिया 1 इंच का, इस पे जोड़ देते हैं, ये पॉइंट लगा लेते हैं। अब हमें अपनी गोलाई को देखना है, जो कि हमारी गोलाई कितनी आ रही है। इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं दोनों का और इस पे अपना ये गोलाई वाला स्केल फ्रेंच कर्व रख के ये गोलाई देते हैं। हमारी गोलाई है 17। सॉरी, हमारी जो आर्महोल की गोलाई है, आर्महोल की गोलाई वो 18 है हमारी। तो ये हमारी हमने चेक करी कि हमारी आर्महोल लेंथ 18 है। देखिए ये आया है 9
और ये आया है 10, जो कि हमारी प्लेट में एडजस्ट हो जाएगा। जब हम प्लेट डालेंगे ये वाली साइड की तो एडजस्ट हो जाएगा। तो हमारा आर्मोल लेंथ बिल्कुल सही है। ये हमने बीच की प्लेट ड्रॉ कर ली, जो आर्मोल प्लेट होती है वो ड्रॉ करी, उस पर एक मार्क्स कर दिया। अब हमें साइड की प्लेट ये बंद करनी है, तो इसके लिए हमें थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी। और ये प्लेट अभी हमें बाद में सही करनी है, इसलिए थोड़ा मार्क हम बढ़ा के ही काटेंगे। ये कटिंग हमने अपनी थोड़ी बढ़ा के करनी है, ये करनी है। अब इस नाप से हमने थोड़ा सा पॉइंट लेते हुए आगे कटिंग कर दी है। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें अपनी ये साइड की प्लेट जो है इसको बंद करना है। इसके लिए हम इसको पहले फोल्ड करते हैं। इसको ये हमने फोल्ड कर लिया। ये फोल्ड करके हमने इस पे रख देना है अपने मार्क्स को। ये हमारा तरह से ऊपर उठा के रखेंगे और ये हमारा मास्क बहुत अच्छे से प्लेट बैठ जाएगी। ये हमारी प्लेट्स बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। इसके बाद हमें ये लेंथ हमें मिलानी है अपनी, ये लेंथ हमें स्ट्रेट मिला देंगे। जो हमारा बस्ट पॉइंट पे आया था उससे हमें ये मिलानी है। ये स्ट्रेट लाइन हमने ले ली और इसकी कटिंग भी कर दी हमने। ये हमने कटिंग करके इस पॉइंट पे हल्का सा अपना ये बना देते हैं, मार्क कट लगा देते हैं, ताकि हमको दोनों तरफ से पलट भी जाए तो दिखे हमारा पॉइंट। ये हमारी प्लेट साइड की हो गई। अब हमने आर्मोल की गोलाई के लिए इसकी भी गोलाई सही करते हैं। इसकी भी प्लेट को हम फोल्ड करते हैं। ये हमने फोल्ड की। इधर हमने 1 इंच लूजिंग ली थी साइड में, इसको हम 1/2 इंच की प्लेट देके यहाँ पे कवर करेंगे। ये हमने कवर की। अब हमारी ये गोलाई थोड़ी डिस्टर्ब होती है, तो हम इसको फिर से अपने फ्रेंच कर्व से गोलाई सही करते हैं। ये हमारी गोलाई आ रही है। अब फाइनल हम अपना मार्क कर देते हैं। फाइनल मार्क अब हमने अपना कर दिया। ये हमारा फाइनल गोलाई आ गई। अब हम शोल्डर स्लोप भी कटिंग कर देंगे और आर्म होल को भी काट देंगे। फिनिशिंग नहीं है कटिंग में, तो कैंची आज हमारे हाथ की नहीं है अपनी। ये हमारी आर्म होल की प्लेट भी हो गई, इस पे भी हम कट लगा लेते हैं। ये आर्म होल की लेंथ प्लेट दबाने के बाद हमें अपनी फ्रंट पे देख लेना है कि कितना है। अभी हमारा अपर बस्ट 10.5 था, अभी हमारे पास 11 है, आधा इंच एक्स्ट्रा है हमारे पास। अब हम लोग इस प्लेट्स की
को कवर करते हैं। हमारी वेस्ट है 37, जिसमें हमने ये 37 का मार्क्स किया, ये कर लिया। अब ये जो हमारा कपड़ा इधर बच रहा है, ये हमारा 3.5.1 मिल रहा है, जिसको हम यहाँ पे कर देंगे 3.5.1। ये हमने यहाँ पे अपना एक मार्क्स कर लिया। अब हमने अपने मार्क्स को इसको डार्क कर लिया है ये, और इसको थोड़ा सा पॉइंट भर नीचे ही रखना है हमें अपना। ये हमारा ये आ गया। अब हमने इस प्लेट को बंद करते हुए साइड को, इसको फिर से यहाँ पे रखना है, स्ट्रेट मिलाना है इस तरफ, और अपनी प्लेट की दूरी जो दोनों तरफ से, देखिए ये बड़ी है और ये छोटी है, इसको इस दोनों के साइडों को हमें बराबर करना है। ये हमारी आ रही है 6 इंच और ये हमारी आ रही है 6.5, तो हमें ये भी 6 करनी है। ये पॉइंट हमने 6 पे लगा दिया, ये मार्क लगाया। अब इस मार्क्स को हम प्लेट्स बंद करके हम लोग, बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है। ये हमने बंद किया और ये हमारा हमको ये पॉइंट हमें मिलाना है और अपना साइड का भी पॉइंट मिस नहीं करना है। ये हमारा साइड का भी ओके हो रहा है, ये देखिए, और ये हमारा ये पॉइंट भी मिल रहा है, ये हमने मिला देना। ये हमारा फ्रंट का यहां से हो गया। अब इसकी हल्की से नीचे कोने बन जाते हैं कटिंग के वक्त, इसके लिए हमने इसके 2 पॉइंट इसको हमने बढ़ाया है यहाँ से। इसी तरीके से हमने 2 पॉइंट यहाँ भी बढ़ाना है, ये 2 पॉइंट हमें ये बढ़ाना। अब ये हमारा फ्रंट कंप्लीट है। फ्रंट हमारा कंप्लीट है। आगे का गला हमने इसी पे लिख दिया है, वेस्ट लिख दिया है, फुल बस्ट लिख दी है। अब हमारी ये फुल बस्ट देखिए, आगे का पल्ला आया है पूरा 13, यहाँ पे लिख देते हैं कि 13 ये है तैयार। ये फ्रंट हमारा 13 आया है। अब हम लोग बैक की कटिंग करते हैं। अब हम लोग बैक कटिंग की तैयारी करते हैं। बैक काटने के लिए हमने साइड से नीचे से ये भी मार्क को हटा देना है। अब हमें अपने बैक के पार्ट्स को इसी से काटना है। फ्रंट से ही बैक को हमें कटिंग करनी है। हमारा फ्रंट का पल्ला है 13, जो हमारा फ्रंट आया है 13 आया, और हमारा फुल बस्ट है 46। 13 हमारा ये है 23 का दुगना 46 हो जाएगा। 23 का दुगना 46 हो जाएगा। 13 हमारा फ्रंट है, तो हमने ये एक मार्क लगा दिया साइड में। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही ब्रेस्ट पे लगेगा, स्ट्रेट मार्क हमने लगाना है। ये हमने स्ट्रेट मार्क ले लिया साइड का। पहला मार्क हमें बैक में साइड से शुरू करना है। इसके बाद हमें अपने फ्रंट को रखना है इस पर, और 1/2 इंच ऊपर अपना रख देना है, छोड़ देना है। हमें 1/2 इंच ऊपर हमें छोड़ देना है। शोल्डर स्लोप जो है वहां पे हम लोग आते हैं
हमने ये फ्रंट का मार्क एक ले लिया। अब इससे ऊपर हमें लेना है 1/2 इंच ऊपर। ये हमारा एक हो गया। दूसरा हमें ये लेना है पीछे के बैक के पल्ले को हमने लेना। अब हमारे शोल्डर 1/2 इंच 13.5 फ्रंट के हैं और बैक के हमारे 14.5 हैं। इसको भी हम लिख लेते हैं, बाद में ये पैटर्न हमारा यूज होता है तो उसी वक्त हमें दूसरे क्लाइंट का भी इससे हम लोग काट लेते हैं। अपने 14.5 ये लेना है और एक मार्क्स हमें अभी अपनी पेंसिल से हमने कर लिया अपने शोल्डर का। हमने यहाँ से बढ़ाया बैक में और कुछ भी नहीं किया है। ब्रेस्ट माइनस करके फ्रंट का, बैक में पूरी ब्रेस्ट की नाप लगा ली है। अब हमने अपने आर्मोल की लेंथ जो है वो निकालनी है। ये जो लेंथ है ये हमें ऊपर के हिस्से को नहीं हिलने देना है। हमने प्लेट्स को रखा, अपने इस हिस्से को हमने नहीं दिया है अपने मार्क से ऊपर। ये हमारा शोल्डर फ्रंट का उसी निशान पे रुका हुआ है। हमें अपने इस साइड के इस मार्क्स को ये सीधा करना है, ये प्लेट तक ये हमें सीधा करना है। अब हमारा देखिए ये सामने का भी हमारे मार्क्स पे आ रहा है, ये आ रहा है हमारे मार्क्स पे, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ये शोल्डर का आर्महोल की लेंथ हमारी बैक की आ गई। बैक हमारी फ्रंट से ही कट जाएगी। हमने ये मार्क्स कर लिया, इसको पूरा करा है। अब इसके भी मिड पॉइंट से हमें गुलाई ले लेनी है। ये हमारी बैक की गुलाई है। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारी मेजरमेंट आ गया है। देखिए 9 आ रहा है हमारा, 1 पॉइंट कम पड़ रहा है तो 1 पॉइंट की कोई इशू नहीं है, यहाँ पे बढ़ा लेंगे हम लोग अपने मार्क्स को। फाइनल जब लगाएंगे तो 1 पॉइंट सिर्फ कम पड़ रहा है, 19 है, 18 है, सॉरी हमारा आर्महोल की गोलाई जो है 18 है। ये हमारी 18 पूरी लेंथ आ रही है। अब फाइनल हमने अपने मार्क्स को डार्क कर लेना है। आर्महोल की मार्क के वक्त हमें अपनी पेंसिल से करके बाद में डार्क करना चाहिए। ये हमारा बैक का। अब हमें इस साइड लगा के इसकी लेंथ ले लेनी है। ये पॉइंट लगाया हमने और बिल्कुल स्ट्रेट मार्क्स हमें वेस्ट का अपना ले लेना है। एक हमें अपनी साइड प्लेट ले लेनी है, सॉरी नीचे की साइड प्लेट नहीं, नीचे की लेनी है। बस्ट पॉइंट जो हमारा था 11.5 हमने वो लिया है और बस्ट के बीच की दूरी जो थी वो हमने ली है और उसी पे हमने अपना मार्क्स किया। ये हो गया उनका मार्क्स। अब हमारा अपर बस्ट था, उसमें 1/2 इंच ज्यादा था। ये हमारे पास ये अपर बस्ट हमारा 11 आ रहा था, 11 आ रहा था, हमें चाहिए 10.5। 10.5 हमने उसका ले लेना है और ये हमें देखना है हमारे पास आ रहा है 40 और हमें चाहिए 22 प्लस हमें जो गला डीप करने के लिए यहाँ पे लूजिंग चाहिए वो भी चाहिए। तो हमें यहाँ पे अपर बस्ट भी अपनी नाप को पूरी लानी है। तो यानी फ्रंट की
10.5 है। और अब ये हमारी अपर बस्ट हमारी 21 आ रही है। हमने 1/2 इंच और बढ़ाना है। अपर बस्ट में हमने फ्रंट में 1 इंच लूजिंग ली थी और बैक में भी 1/2 इंच लूजिंग ली है। अब हमारा अपर बस्ट ये 10.5 था। ये मार्क्स हमें वेस्ट से मिलाना है। वेस्ट भी हमें देख लेनी है अपनी 1/4। हमारी 37 है, 1/4 2 पॉइंट है, ये हमारी आ रही है। साइड में प्लेट्स हमें चाहिए थोड़ी, आधे इंच की 1/2 इंच की प्लेट लेंगे। अब ये जोड़ेंगे, ये हमारा गलत है। ये मार्क्स हमने चौड़ाई का फ्रंट से लिया था, चौड़ाई का नहीं लिया था बल्कि बस्ट पॉइंट का लिया था। अब हमें अपर बस्ट भी अपनी देखनी है। अपर बस्ट जब हम मिला रहे थे तो कम आ रही थी, अपर बस्ट भी हमें ये चाहिए अपनी। अब हमारी शोल्डर लेंथ भी बढ़ेगी तो हमें थोड़ा सा हाफ जो पहले आ रहा था मार्क्स वही हमारा आएगा। ये हमारा मार्क्स आएगा, ये हमारा गलत है। अब हमारे ये बैक पूरी ओके है। अब हमें अपने गले को डीप करना है। नेक पे हम लोग आते हैं। ये सिंपल कटिंग है, इसी पैटर्न से आप कुछ भी काट सकते हैं, लेकिन जब डीप गला करना होता है तो कुछ हमें पैटर्न में चेंज करने होते हैं। उसके लिए अब हम लोग अपना, हमारा फ्रंट का है 10.5 अपर बस्ट और हमें चाहिए 21, 42 था तो 21 चाहिए। ये 1/2 इंच हमारा ज्यादा है, जो कि हमें यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है। यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया हमने 1/2 इंच का। बस्ट लाइन से हमको मिला के ये ले जाना है ऊपर। ये हमने बस्ट लाइन पे ऊपर ये मार्क कर दिया। ये 1/2 इंच जो ज्यादा था बैक में, ये बैक गला डीप करने के लिए हमको ये मार्क करना है। यहां से 2 इंच के ऊपर एक मार्क करेंगे जो हमें प्लेट से मिलाना है अपने, ये मिला देना है। अब हमें बैक की कटिंग करनी है। डीप गले की बात आपको समझ आ गई होगी। जो 1/2 इंच ज्यादा था वो हमने यहाँ पे लगाया है, फिर एक मार्क्स हमने ये किया है और एक हमें यहाँ प्लेट से यहाँ पे 2 इंच पे ये मिला देना है। ये हमें फ्रंट में भी कुछ चेंज करने पड़ते हैं डीप गले के लिए और बैक में भी करने पड़ते हैं। हमने ये कट लगा लिया। कट लगाने के बाद हमने ये जो हमने क्रॉस मार्क किया था उसको हमने फोल्ड कर लेना। ये अच्छे से फोल्ड कर, ये हमने कर लिए। अब इस पॉइंट को हमें इस लाइन को इस लाइन पे मिला देना है। ये अब हमारा स्ट्रेट हो गया साइड से, ये हमारा स्ट्रेट मार्क आ रहा है। ये चीज हमारी स्ट्रेट हो रही है। ये 1 पॉइंट की बात देखिए, और हमने जरा सा लिया, ये हमारा आ गया। इससे हमारी गले में डॉट पड़ जाती है और गले में डॉट पड़ने से गला हमारा बढ़िया हो जाता है, चिपक के बहुत अच्छा आता है। डीप होने के बाद भी हमारा गला काफी अच्छा आता है। ये चेंज हमें सिर्फ डीप गले में करने हैं, बाकी उन्हीं से हमारी कटिंग और पीस की हो जाती है।
डीप गला हमारा 5 इंच से नीचे जितने भी जाएंगे उसमें यही 5 है, 6 के बाद जो भी जाएगा वो यही हमारा, इस पॉइंट से नीचे जो भी गला जाएगा 6 इंच के बाद जो भी गला जाएगा उसमें यही कटिंग होती। अब हमें अपना गले की ब्रॉडनेस जिसको जैसा लेना है वैसा करना है, जिसकी पहनने वाले की पसंद पर भी डिपेंड है गले की ब्रॉडनेस। हमने ये स्ट्रेट मार्क लगाना है अपना, इतना स्ट्रेट जरूर होना चाहिए। नीचे से अगर चाहें भी तो आप कोई शेप दें तो ऊपर का ना बिगड़े, ये इतना हिस्सा होना चाहिए सीधा। ये हमारा बैक में हमारा इतना काम हो गया है, इसको हम अब रख देते हैं। और हमारा बैक का गला है 10 इंच है, 10 इंच बैक का गला है। 42 हमारी अपर बस्ट है। ये फुल बस्ट हमें फ्रंट से मिला के रखनी पड़ती है। ये पॉइंट हमारा थोड़ा सा यहाँ मिल गया था तो ये पॉइंट बढ़ गया है, इसकी वजह से इतना सा, लेकिन हमको ये इसी से मिलाना है, मिलाना हमको इसी से ही है। ये अब हमारा आ गया सही, ये हमारा सही है। अब हमारी ये जो लेंथ है ये हमें स्ट्रेट कर देनी है अपनी। अब जब हमारी प्लेट पड़ेगी तो ये हमारी स्ट्रेट आ जाएगी। ये आएगी। ये जो हल्का सा कोना है तो जरा सा हम लोग नीचे लेते हैं, या प्लेट्स को हम लोग जब आपस में जोड़ लें, प्लेट्स को जोड़ लें इस तरह से, और तब हमें अपनी ये निशान मार्क करना है। प्लेट जोड़ने के बाद ये मार्क्स हम जब प्लेट जोड़ने के बाद करेंगे तो हमारा देखिए ये आएगा। ये हमारा सीधा आ रहा है। अब यही चेंज हमें पीछे भी करना है। पीछे हम सबसे पहले चेंज करने से पहले ये अपना एक मार्क्स कर लेते हैं शोल्डर का कि दोनों बराबर आए। इसके बाद अब हमें भी इसमें 1/2 इंच ज्यादा था तो हमें यहाँ पे निकालना है। अपर बस्ट की जो लाइन है यहाँ पे 1/2 इंच जो हमारा फ्रंट में ज्यादा था, अपर बस्ट हमें 10.5 चाहिए थी और हमारा फ्रंट में था, देखिए ये हमारा पूरा है 11.5। ठीक, प्लेट्स पड़ने के बाद हमारा आएगा 10.5। अब 1/2 इंच जो है वो हमको फिर ये डीप गला कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। एक मार्क्स हम ये लगाते हैं 2 इंच के ऊपर, ये आपको मिलाना है ऐसे, और ये 1/2 इंच का जो मार्क है वो हमको मिलाना है अपने इस मार्क से, ये मार्क लगाना है, ये लगा। एक बार इस कटिंग पे आप लोग अपना ब्लाउज स्टिच करके देखें, बहुत अच्छी फिटिंग आती है। ये ब्लाउज की ना बेसिक कटिंग अलग है और ये प्रोफेशनल अलग है। इसको अब आप मिलाने के लिए पहले यहाँ कटिंग करेंगे। अब हमें इसके मिड पॉइंट पे कटिंग करनी है। ये हमारा मिड पॉइंट है 3 इंच 2 पॉइंट, तो हमने ये लिया है अपना, और इसके बीच में एक मार्क्स करते हैं। ये करने के बाद इसकी कटिंग कर देते हैं हम लोग। ये अब हम लोग अपने ये जो हमने क्रॉस किया है इसको फोल्ड करते हैं इस लाइन पे। ये हमने
करके अब इसको हमें इस लाइन को अपने इस लाइन पे लगाना है, यहाँ पे लाके पूरी फिनिश कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का मार्क हमारा तैयार हो गया है। हमें अपनी जो प्लेट्स देनी है 1 पॉइंट से कुछ ज्यादा हमें यहाँ पे देनी है, उतनी ही हमें इधर देनी है, 1/2 इंच के अंदर ही रहना है। ये लेनी है, ये लेनी है। अब हमें अपनी ये साइड के जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको ये कटिंग करके ये निकालना है। इसको हम ऊपर के हिस्से को कटिंग नहीं करेंगे, इसको हम लोग ऐसे अंदर फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि फिर कभी इसी से हमें दोबारा अगर कोई चीज हमें फिर से काटनी हो डीप गले के अलावा, तो हमें इसी को खोल के वापस अपने डीप गले के अलावा जब छोटा गला बनता है तब हमको फिर से ये वापस खोल लेनी है और सारी इसी पे कटिंग कर देनी है। ये डीप गले के लिए ये प्रोसेस चलेगा, नॉर्मल के लिए नहीं चलेगा। ऐसे करके ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों तैयार है। ये हमारा इसका ये मार्क्स है, ये हमारा तैयार है। देखिए ये हमने इसको डार्क कर दिया, ये हमारा तैयार है। और ये हमारे अब हमें जो अपने शोल्डर है, ये जो बढ़ा हुआ हिस्सा है इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। इसको भी फोल्ड कर देना है अंदर, कटिंग नहीं करते। चाहे तो काट के ले रख लें, लेकिन अगर चाहे तो छोड़ दीजिए। ये हमारा नेक पॉइंट देखिए ये है, और फ्रंट का हमारा ये आया। इनको शोल्डर बहुत पतले नहीं चाहिए। ये हमारा ये है। अब लास्ट में हमें ये करना है कि इन दोनों की ग्रिप के लिए ये देख रहे हैं, ये ऐसे पॉइंट बनना है, ये नहीं बनना चाहिए। इसके लिए हमको ½ इंच ये लेस करना है शोल्डर। अब ये हमारा इसको मिलाते हुए हमने ऐसे ड्रा करना है। ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है कि यहाँ के ऊपर ये पॉइंट ऐसे मिलाना है हमें। कभी भी कोई चीज गलत हो जाए तो उलझना नहीं है, उसको वापस फिर से हम लोग सही कर लेते हैं। हमने अपने पीस में थोड़ा सा ये पेपर जोड़ लिया है। अब इसको हम लोग ऐसे रखते हैं, ये देखिए ठीक है। ये क्रॉस इधर जा रहा है अपोजिट। अब हमने ऐसे काटना है, ये कटिंग करनी है। जब दोनों और ये पट्टी की तरह जोड़ते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। अगर दोनों ही हम ऐसे काट देंगे तो यहाँ पे नोक बन जाएगी और गला चिपक के नहीं आएगा। ये हमने लेना है और ये हमारे गले का मार्क्स है। ये हमें स्ट्रेट रखना है, अपना पॉइंट ये जो है ये स्ट्रेट रखना है जी। ये हमें पॉइंट अपना स्ट्रेट रखना है। ये हमारी
बैक की कटिंग ध्यान ना दें, ये दिखने में आपको ऐसी लग रही है लेकिन सिल के ये बहुत अच्छी फिटिंग देती है। अब ये हमारा बैक और सामना तैयार है। इस कटिंग से आप कटिंग करके देखें, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ब्लाउज की कितनी अच्छी फिटिंग आती है, गला बहुत ही चिपक कर आता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया देखने का।